गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? ठीक होंगे। कैसे पढ़ाई चल रही है? ठीक चल रही होगी। आइए आज से आप लोग को मतलब साइंस के साथ साथ जो है ना, आपका ऑल सब्जेक्ट का मिसलेनियस सीरीज रहेगा। वो साइंस तो चलवे करेगा, साइंस भी रहेगा। मतलब जितने भी महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके हैं जो आगामी एग्जाम में सीधा हिट होने की संभावना रहेगा, वो आपको सीरीज रहेगा। उसी में जो है ना कुछ संशोधन कर दिए। हाँ, थोड़ा सा वीडियो 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट 30 मिनट का हो सकता है, लेकिन ये कोई बकवास नहीं होगा। आप देखिए और इस वीडियो को देखिए, वीडियो का लेवल देखिएगा कि आपको जरूर एहसास हो जाएगा कि सीधा क्वेश्चन हिट होगा एग्जाम में। मैं वैसे ला के आता हूँ। आइए, ये हो गया कंप्लीट सीरीज रहेगा इसमें। मतलब कंप्लीट सीरीज मतलब जितने भी है वो सब मिला जुला रहेगा। आइए अपना सब शुरू करते हैं। आज का रहेगा कि महत्वपूर्ण, मतलब इसका हेडिंग रहेगा महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जीके एंड जीएस। ये सीरीज का हेडिंग है, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जीके एंड जीएस। और ये मेरे प्यारे बच्चों 2024 से 2025 में जो भी पेपर होंगे उन सभी के लिए ये काफ़ी सीरीज महत्वपूर्ण होंगे। ये सीरीज 1 से शुरू होगा, इसमें सब कुछ रहेगा। तो ये ऐसा सीरीज रहेगा, विश्वास कीजिए कि सीधा हिट क्वेश्चन रहेगा। तो आइए अपना लोग शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए पहला क्वेश्चन से, पहला प्रश्न से। जैसे मेरे प्यारे बच्चों, जैसे मानव नेत्र है ये जैसे मानव नेत्र, जैसे आइए मानव नेत्र मतलब ह्यूमन आई। एक मिनट समझिए थोड़ा सा आप लोग। आइए थोड़ा सा हिंट के रूप में समझना है, ज़्यादा इसमें कोई अपना लोग को समय इसमें। आइए थोड़ा सा आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। आइए 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 अब समझिए। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ये मानव आई है, मानव नेत्र है, समझ गए? ये आपको कौन सा, ये मानव नेत्र हो गया। तो ये मानव आंख हो गया, ये मानव नेत्र हो गया, समझ गए ना? तो आंख के सबसे अंदर वाला भाग को रेटिना कहते हैं। ये वाला भाग देख रहे हैं, इनको मेरे प्यारे बच्चों रेटिना कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? रेटिना, रेटिना कहते हैं, इसको रेटिना कहते हैं। अब तो रेटिना जो होता है ये आंख के अंदर पर्दा का कार्य करता है। किसका कार्य? पर्दा का कार्य करता है। आंख के सबसे अंदर वाला भाग को रेटिना कहते हैं। और ये जो उभरा हुआ भाग देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, इसका नाम कोर्निया है, कोर्निया है। तो आइए थोड़ा सा समझ लीजिए। आंख के सबसे अगली भाग जो सबसे उभरा हुआ होता है उसको बोलते हैं कोर्निया। और कहता है नेत्रदान महाकल्याण। नेत्रदान जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, कोर्निया ही दान किया जाता है। और आंख का कोई पार्ट दान करने लायक नहीं रहता, केवल कोर्निया ही रहता है। अब आइए, जब मान लेते हैं यहाँ पर कोई एक वस्तु रखा हुआ है, यहाँ पे कोई एक वस्तु रखा हुआ है, समझ गए? आइए कोई ये वस्तु है, ये रखा हुआ है। अब देखिए इस वस्तु को जो हम देख रहे हैं, इस वस्तु का इमेज हमारे आंखों के अंदर प्रवेश करता है कोर्निया के माध्यम से। किसके माध्यम से? कोर्निया के माध्यम से।
और ये पहुंच जाता है रेटिना। रेटिना पे किसी वस्तु का प्रति मतलब इमेज मतलब फिगर या तस्वीर जो बनता है वो वास्तविक और उल्टा होता है। रेटिना पे मेरे पास रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब मतलब इमेज समझिए, प्रतिबिंब मतलब क्या समझिए, इमेज मतलब क्या होता है, फिगर। तो ये फिगर जो होता है ये वास्तविक जहाँ वास्तविक का संबंध होता है उल्टा से, जहाँ वास्तविक रियल में रियल इमेज, समझ गए, तो रियल इमेज वो उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा। तो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे ध्यान से समझिए। मानव आंख के सबसे अंदर वाला भाग को क्या कहते हैं, रेटिना कहते हैं। रेटिना किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पे कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसे बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। और उसके बाद ये भेज देता है, ये नली का नाम देख रहे, तंत्रिका तंत्र नली है, तंत्र नली है। और ये नली जो है ना ये मस्तिष्क से जुड़ा रहता है। किससे जुड़ा रहता है, ये मस्तिष्क, मानव जो मेरी मस्तिष्क है ना उससे ये जुड़ा रहता है, मस्तिष्क। और किसी भी वस्तु को देखने की आभास मस्तिष्क में होता है। कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता। रेटिना का काम होता है कि बाहर से किसी वस्तु का इमेज हमारे आंख के अंदर जो प्रवेश किया ना उनको रोक के रखना और उसको तंत्रिका तंत्र नली के माध्यम से मस्तिष्क के पास भेज देना, जहाँ देखने की आभास होता है। तो आंख के सबसे ऊपरी वाला भाग को क्या कहते हैं, कोर्निया। नेत्रदान में कौन सा दान किया जाता है, देखिए ध्यान देते हैं, नेत्र में दान किसका किया जाता है, कोर्निया का। आंख के अंदर वाला भाग को रेटिना किस प्रकार की कार्य करता है आंख में, मेरे प्यारे बच्चों, पर्दा का काम करता है। रेटिना का कौन सा भाग पर्दा का काम करता है, आंख का कौन सा भाग पर्दा का काम करता है, रेटिना करता है। रेटिना पे कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन देखने की आभास कहाँ होता है, मस्तिष्क में होता है। हाँ, मस्तिष्क में होता है। ये चीज आप लोग समझ गए होंगे। ज्यादा ये आपको क्या है, महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ जीके एंड जीएस। तो हम इस प्रकार से किसी भी चीज के क्या वर्ल्ड रखता है, वो रखता है जिसको ज्ञान ही नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, किसी भी चीज को थोड़ा सा उसका अंदर से जाके झांक कर पढ़िएगा ना तो वो थोड़ा सा मजा आता है और याद रहता है, स्टोरी के रूप में सुनते हैं। तो चलिए इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए और इन बातों को भी लिखेंगे अपना सब। इसका स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, इन सभी बात को वन लाइन में फटाफट लिख देते हैं, उसके बाद अपना सब चलते हैं। क्योंकि थोड़ा सा डिटेल तो होना चाहिए, बिना जब तक समझे हुए रटने से कोई काम चलने वाला है नहीं मेरे प्यारे बच्चों। रटना संभव है, नहीं है संभव जब तक उनकी जड़ से नहीं समझिएगा। आइए देखिए, मानव आंख के अंदर, देखिए मानव आंख के अंदर पर्दा का कार्य रेटिना करता है। कौन करता है, रेटिना करता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। उल्टा एवं वास्तविक बनता है। ये बात तो समझ गए। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आंख के सबसे अंदर वाला भाग को देखिए। और आंख के अंदर पर्दा का कार्य रेटिना करता है। रेटिना पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा एवं वास्तविक बनता है। अब आइए, देखिए नेत्रदान में
नेत्र दान में कॉर्निया का दान किया जाता है। किसका दान किया जाता है? कॉर्निया का दान किया जाता है मेरे प्यारे बच्चों, कॉर्निया का दान किया जाता है। अब आइए अपना सब देखते हैं, आइए अब अपना सब देखते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ये जयप्रकाश लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। ये जयप्रकाश नारायण अपना बिहारी है। इनके जन्म देखिए, इनका जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में मेरे प्यारे बच्चों। इनका जन्म हुआ था 1902 ईस्वी में और इनकी मृत्यु हुआ था 1979 ईस्वी में। कितना ईस्वी में? 1979 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई। किसका? जयप्रकाश नारायण की। तो जयप्रकाश नारायण का जो है जन्म स्थान है सिताब दियारा। इसका देखिएगा जन्म स्थान सिताब दियारा, बिहार के एक स्थान है सिताब दियारा नामक स्थान पर जयप्रकाश नारायण का जन्म हुआ। आइए, लोकनायक के नाम से किसे जाना जाता है? जयप्रकाश नारायण को जाना जाता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, जन्म 1902 ईस्वी में, जन्म स्थान सिताब दियारा, मृत्यु होगा 1979 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद अपना सब आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आइए फटाफट लेते चलिए और आराम से जो है इस सीरीज को पढ़िए। और आपका जितने भी महत्वपूर्ण जीके हैं, ये इस सीरीज में वही जीके को लाया जाएगा जो सीधा आपका एग्जाम में पूछने जाने की संभावना है। बस उन्हीं को इसमें शामिल किया जाएगा। समझ गए? आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब आगे देखते हैं अपना सब। इस सीरीज को आप लोग को देखना अनिवार्य है, देखना चाहिए। अब नहीं देख रहे तो आप लोग गलती कर रहे हैं हमको। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखते हैं कि जयप्रकाश नारायण जो है ना, अब उसके बारे में थोड़ा सा और जानिए। जयप्रकाश नारायण, अब जानते हैं भारत छोड़ो आंदोलन में इसे हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। इसे जयप्रकाश नारायण को जो है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। हजारीबाग जेल में बंद किया गया था। संपूर्ण क्रांति के नारा जयप्रकाश नारायण ने ही दिए थे। संपूर्ण क्रांति का नारा, संपूर्ण क्रांति का नारा भी दिया था। कौन? जयप्रकाश नारायण। इसे शॉर्ट में जेपी कहते हैं। जेपी शॉर्ट में कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? शॉर्ट में जेपी कहते हैं। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, जयप्रकाश नारायण भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इसे हजारीबाग जेल में बंद किया गया था, लेकिन ये जेल को कुदक करके, जेल को तोड़ के ही फरार हो गया था। कौन? जयप्रकाश नारायण। संपूर्ण क्रांति का नारा भी किसने दिया था? जयप्रकाश नारायण। इसे शॉर्ट में जेपी के नाम से भी जाना जाता है, इसे लोकनायक के नाम से भी जाना जाता है मेरे प्यारे बच्चों। अब अपना सब देखते आगे आइए। सिख धर्म के
10वें गुरु, सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुआ था। 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह, गुरु गोविंद सिंह हुए थे। ये भी बिहारी। सिख धर्म के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह हुए, ये भी बिहारी। इनके जन्म देखिए, किनका, इनके जन्म देखिए मेरे प्यारे बच्चों, 1666 मतलब 1666 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की जन्म पटना में हुआ। इनका जन्म स्थान लिख लीजिए मेरे प्यारे बच्चों, जन्म स्थान लिखिएगा पटना। कहाँ हुआ था जन्म इसका? पटना में हुआ था। सिख धर्म के 10वें गुरु कौन हुए? गुरु गोविंद सिंह। इनका जन्म 1666 ईस्वी में, जन्म कहाँ हुआ था? पटना में हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? इनका जन्म पटना में हुआ था। लीजिए स्क्रीनशॉट, उसके बाद फिर अपना सब आगे चलते हैं। आइए स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। आइए अपना सब देखते हैं। आइए सब रहेगा, ये इसमें मिसलेनियस रहेगा, टेंशन मत लीजिए, बिल्कुल इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे प्यारे बच्चों। आइए अब इसमें देखते हैं, पानी जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, जल मतलब पानी। पानी में कठोरता दो प्रकार, कठोरता पानी में 2 प्रकार की होती है। आइए पानी की जो है ना, जल की कठोरता, कठोरता 2 प्रकार के हैं, या पानी में कठोरता 2 प्रकार के, पानी जल की कठोरता 2 प्रकार के हैं। मतलब आइए, एक हो गया अस्थाई, अस्थाई कठोरता, और दूसरा हो गया मेरे प्यारे बच्चों अस्थाई, अस्थाई कठोरता। अब मेरे प्यारे बच्चों, अस्थाई कठोरता उसे कहते हैं अगर जल को गर्म करने पर उनकी कठोरता दूर नहीं होता है तो उनको बोलते हैं अस्थाई कठोरता। अगर जल को गर्म करते हैं उनकी कठोरता दूर हो जाती है, उसे बोलते हैं अस्थाई कठोरता। अब एक बात समझिए, कौन ऐसा चीज है कि जल में डालने से और जल को गर्म करने पर चाहे अस्थाई कठोरता हो या अस्थाई कठोरता हो, वो दोनों समाप्त हो जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट। तो अब अगला लाइन लिखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, सोडियम कार्बोनेट को जल में डालकर गर्म करने पर जल की अस्थाई एवं अस्थाई कठोरता दोनों दूर हो जाती है, दोनों दूर हो जाती है। ध्यान दीजिए, सोडियम कार्बोनेट को जल में डालकर गर्म करने पर जल की अस्थाई एवं अस्थाई कठोरता दोनों दूर हो जाती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न ऐसे पूछेंगे, जल में कठोरता, जल की कठोरता कितने प्रकार की है? 2 प्रकार की, एक अस्थाई कठोरता, एक अस्थाई कठोरता। अस्थाई कठोरता वह कठोरता होता है अगर हम जल को गर्म करते हैं उनकी कठोरता दूर नहीं होती है तो अस्थाई कठोरता होता है। अगर जल को गर्म करते हैं उसकी कठोरता दूर हो जाती है तो वो अस्थाई कठोरता दूर कहलाती है। लेकिन जल में सोडियम कार्बोनेट को जल में डालकर और जल को गर्म करने पर या उबालने पर चाहे अस्थाई कठोरता हो
कि अस्थायी कठोरता हो, वो दोनों दूर हो जाती है मेरे प्यारे बच्चों। आप बताइए, क्या रटने से आपको याद होगा? जब तक आप उनके जेन्युइन बातों को नहीं समझिएगा मेरे बच्चों, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। तो इसलिए करके एक एक बातों को ध्यान से सुनो कि जो मैं तोड़ तोड़ के बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत कुछ है, चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सब। ले लिए होंगे, आइए अपना सब देखते हैं। ये सीरीज ऐसा होगा मेरे प्यारे बच्चों कि इसमें सब कुछ मिला रहेगा, चाहे जो रहे सब कुछ मिला रहेगा मेरे प्यारे बच्चों। आइए ध्यान देते हैं अपना सब। आइए अपना सब देखते हैं। आइए इसमें अपना सब ये देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने 712 ईस्वी में किया था। अपना भारत पर आक्रमण, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद गजनी ने किया था। लिखिए, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद गजनी ने 712 ईस्वी में किया था। 712 ईस्वी में किया था। तो भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद गजनी ने 712 ईस्वी में किया था। देखिए, यह आक्रमण भारत के सिंध पर किया था। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। कौन था? दाहिर था। प्रश्न पूछेंगे, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम, सॉरी गलती हो गया, मोहम्मद बिन कासिम होगा, ये गलत हो गया, और बाकी बात सब सही है। मोहम्मद, सॉरी, बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, ब्लेंडर मिस्टेक हो गया, नहीं होना चाहिए मेरे बच्चों, वेरी सॉरी। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। मुझे माफ करिएगा, एक पॉइंट गलती हो गया, बहुत दुख हुआ। कि भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। यह आक्रमण भारत के सिंध पर किया था, और उस समय सिंध का शासक कौन था मेरे प्यारे बच्चों? दाहिर था। कौन था? दाहिर था। अब एक बच्चा और देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एवोगाड्रो संख्या की मान। आइए, एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.022 10⁻23 होता है मेरे प्यारे बच्चों। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 10⁻23 होता है मेरे प्यारे बच्चों। एक बात और आइए समझते हैं अपना सब, समझते हैं। ये वो बात क्या कि आइए अपना सब आगे देखते हैं।
छोटका जी का अधिकतम मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। छोटका जी का मान अधिकतम 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। ये छोटका जी का अधिकतम मान होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब एक क्वेश्चन और आप लोग से लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब आइए कोशिका के नाभिक का खोज। आइए कोशिका के नाभिक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। तो मेरे प्यारे बच्चों, भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में किया था। यह आक्रमण भारत के सिंध पर किया था। उस समय सिंध का शासक दाहिर था। एवोगाड्रो संख्या का मान 6.022 होता है। जी का अधिकतम मान, छोटका जी का अधिकतम मान 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। आइए कोशिका के नाभिक का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सब। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपना सब। आइए आइए मेरे प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। आइए अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, एक बात देखते हैं। विद्युत मोटर, विद्युत मोटर। तो विद्युत मोटर क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, देखिए ये विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। ये हो गया। अब ये मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है। मेरे प्यारे बच्चों, ये खूब पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों देखते हैं डायनमो। डायनमो जो है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, इसका विपरीत बल काम करते हैं। देखिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। ध्यान दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है, लेकिन डायनमो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। मतलब एक ये देखिए इसका विपरीत काम ये कर रहा है। लेकिन जैसे अपना लोग हेलो हाय बोलते हैं, हेलो हाय बाबू कैसे है मेरे सोना, तेरे बगैर मुझे होता नहीं रोना। जैसे ये आइए इसको बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों माइक्रोफोन बोलता है। इसको क्या बोलता है? माइक्रोफोन। ये जो अपना लोग किसी भी सबसे पहले बोलते हैं ना हेलो, तो क्या वो अपना लोग ध्वनि दिए, और ये ध्वनि ऊर्जा को ये फोन क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इस ऊर्जा में ध्वनि ऊर्जा को, क्योंकि अपने लोग जैसे फोन आता तो हेलो बोलते हैं, हेलो मतलब ध्वनि मतलब आवाज दिए, इस आवाज को ये विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देते हैं अपना सब। लिखिए माइक्रोफोन, माइक्रोफोन जो है मेरे प्यारे बच्चों ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है।
बदलती है। अब आइए अपना सब ये तो, अब एक बात और समझते हैं मेरे प्यारे बच्चों, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध, चौसा का युद्ध मेरे प्यारे बच्चों 1539 ईस्वी, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। यह युद्ध हुआ था आपको हुमायूं और शेरशाह के बीच में हुआ था। ये हुमायूं एवं शेरशाह जिसमें के बीच में हुआ था। शेरशाह जीते थे और हुमायूं हारे थे, हुमायूं हारे थे। तो चौसा का युद्ध कब हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेरशाह के बीच में, जिसने शेरशाह तो जीता और हुमायूं की हार हो गई। तो इस प्रकार मेरे प्यारे बच्चों मिसलेनियस लाते रहेंगे, ये सीरीज चलता रहेगा हर एक एग्जाम के लिए। 2024-25 में जो हो, रेलवे हो, एसएससी हो, बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, फलना थिलना जो भी हो डिस्टेंट एग्जाम, वो सभी के लिए काफी ये रामबाण साबित तो होगा। जो ये वीडियो नहीं देखा तो क्या देखा, हाँ? और देखिए इससे इतना सुंदर क्वेश्चन जो है कलेक्ट करके मैं ला रहा हूँ, डिस्कशन के साथ आपको समझा रहा हूँ, ताकि आपको ये नहीं लगना चाहिए कि हम वन में पढ़ रहे हैं। तो चलिए आप लोग अपना राय दीजिए कमेंट में, कैसा है नहीं है। धन्यवाद, आप लोग लाइक करिए, दोस्तों ग्रुप में भेजते रहिए। चलिए धन्यवाद आप लोग को।